जितना टिप्पणी करना है करने, 34 साल का लड़का सड़क पे उनको ला दिया है। 10 वर्षों का तो जवाब दे नहीं रहे कि 10 वर्षों में उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। तेजस्वी यादव जी, कौन सड़क पर है तो जनता जवाब देगी। हमें खुशी है कि हम सड़क पर हैं, आप हवा में हैं, और आप बयानवीर हैं और नरेंद्र मोदी कर्मवीर हैं। उन्होंने 10 साल इस देश की सेवा की। जब प्रधानमंत्री जी आपदा की घड़ी में जब आगे निकलकर लोगों की सेवा कर रहे थे, उस समय आप घर में सोए थे। जब कोरोना वैक्सीन का फ्री बट रहा था, लोगों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोग काम कर रहे थे, उस समय आप और आपकी पार्टी के लोग सोए हुए थे। इसके इतर भाजपा कार्यकर्ता वॉरियर्स बनकर काम कर रहे थे। आप जो कह रहे हैं कि हम बहुत हमारे कारण, अरे मोदी तो सड़क पर हैं ही, वो ज़मीनी नेता हैं, वो हवाबाज नेता नहीं है कि केवल हवाई जहाज से चलेंगे और मछली खाएंगे। मोदी जी नवरात्रा में 9 दिन उपवास पे रहते हैं पानी पर। आपकी क्षमता कहाँ है? आप तो जवानी में बुढ़ापा का बीमारी ले आए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के कद को कंपेयर करने के लायक भी आप नहीं हैं। और जहाँ तक आपको लगता है कि राजनीति बहुत आसान है, इन बयान और रोजगार की बात करते हैं, सबसे पहले तो इस पर जवाब देना चाहिए कि जो रेलवे में नौकरी देने के नाम पर आपने युवाओं को ठगा, उसका पैसे का हिसाब कहाँ से आएगा? वो चार्जशीटेड कौन है? आप और आपका परिवार क्यों रेलवे के जो जॉब फॉर जमीन घोटाले में आरोपित है? ये नहीं ध्यान में आ रहा है क्या? और 17 महीने में नौकरी की बात, पूरा 15 साल यहाँ पर बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया, बिहार के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया, बिहार के युवाओं को शिक्षा से महरूम किया। लोग शिक्षा के लिए दर दर भटकते रह गए, बाहर जाना पड़ा उनको, और आप ये बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आता आपको? आज 17 महीने में नीतीश कुमार का और भाजपा का किया हुआ काम का मोहर लगा कर अपना नाम का लेबल चिपकाना चाहते हैं। जनता के मन में जो चिपका हुआ विषय है वो नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है। आपके बारे में चिपका हुआ है, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अराजकतावादी हैं, आपने इस राज्य को जंगल राज दिया, आपने अपराधियों को संरक्षण दिया। बिहार में जब अपराधी अपराध करता था तो आपके आवाज़ से उसको संरक्षण मिलता था। ये है आपके बारे में पृष्ठभूमि। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं और बस प्रचार में ही लगे रहते हैं, झूठे वादे करते हैं। अब तो ठीक है ना भाई, जनता तो देख ही रही है ना। जिस नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना को 80 करोड़ परिवारों को दिया, ये झूठा विषय है क्या? आज आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया प्रत्येक गरीब परिवारों को, करीब 32 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया, ये झूठा विषय है क्या? दावा करो ना भैया, 4 करोड़ गरीबों को आवास दिए, झूठा विषय है क्या? आज इस देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर लोग चल रहे हैं, खाली बिहार में ही 2 लाख करोड़ के सड़क पर काम चल रहे हैं, झूठा विषय है तो तेजस्वी यादव चुनौती देके देखें। बिहार में एम्स और मेडिकल कॉलेज इसकी संख्या बढ़ी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में, झूठा विषय तो चुनौती देके देखें। शब्दों के बयानवीर बनने से नहीं चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने बड़े खिलौना है, वो सब कोई को पता है कि कांग्रेस उनको किस प्रकार से खिलौने के रूप में यूज कर रही है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि मैं अध्यक्ष जी, आपको मैं चुनौती देता हूँ। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के कोई भी नेता एक भी हमारे काम को चुनौती क्यों नहीं दे पाए? इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग नारी का आरक्षण के विरोध में रहते हैं और जब भी इनकी सरकार आएगी तो नारी परेशान हो जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। देखिए, ये तो बातें दिखी है ना। इस राज्य में आप अगर बिहार की तुलना देखें तो 2005 के पहले महिलाएं निकलने से डरती थी, और महिलाएं इस डर में घर में रहती थी कि कहीं मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अगर बाहर गए तो सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आज महिलाएं तेज़ी से निकल कर काम कर रही हैं, अंतर तो साफ है। आज हमारे नीतीश कुमार की सरकार में लड़कियों को साइकिल दिया गया कि वो अपनी शिक्षा के लिए जाएँ। याद है लालू यादव और तेजस्वी यादव की परिवार के सरकार में क्या होता था? लड़कियां निकलती थी तो कब घर आएंगी कि नहीं आएंगी, ये डर होता था। आज हमारी बहनें अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। कई अच्छे, चाहे वो सेना से लेके हो, एयरक्राफ्ट चलाने से लेके हो, बड़ी बड़ी कंपनी में जाने से हो, हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो 10 वर्षों में तो महिलाओं को जो प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है वो तो शुरू से दिखा है। हाँ, हम परिवार की केवल महिला को नहीं बढ़ाते, हम सामान्य महिला को भी बढ़ाते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनीष सिंह सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब देखिए, ये लोग तो आधा बेल वाले हैं, कुछ जेल वाले हैं। ये सबको मालूम है कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए तो ये भ्रष्टाचारियों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और यही कारण है कि कोर्ट के दरवाजे पे इनको लगातार चोट पड़ रही है। फिर भी ये जनता के सामने ये खड़े होते हैं तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज ईडी और सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कोर्ट में आपको क्यों नहीं बेल मिल रहा है। यानी देश की सबसे बड़ी कह सकते हैं एक न्यायिक प्रक्रिया में वहाँ भी आपको अगर दिख रहा है कि आप चार्जशीटेड हैं, आपको बेल नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद में शर्म आनी चाहिए कि अब उसके बाद भी आप बड़े बड़े बयान भी बनते हैं। अब तो ये भी बयान होने लग गए हैं कि कोर्ट पे भी कब्जा हो गया है, न्यायालय पे भी कब्जा हो गया है। सर, ये लोग वो लोग हैं जब जीतते हैं तो ईवीएम पर ध्यान नहीं आता है और हारते हैं तो कहते ईवीएम के कारण हो गया। कर्नाटका जीते तो हम लोगों ने नहीं कहा कि ईवीएम गड़बड़ था, लेकिन वही है, न्यायालय के फैसले के इनके मन के अनुकूल आ गए तो न्यायालय बहुत सर्वोच्च है, और न्यायालय के फैसले नहीं आए तो न्यायालय पे कब्जा हो गया है। अरे कहाँ कहाँ आप जाइएगा, पाप किए हैं, काला धन इकट्ठा किए हैं तो जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे जितनी आप सफाई देते रहिए और जितना आरोप लगाते रहिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज के रहेंगे।